हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेस. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is fundamental forces of nature. तो हमारे पास बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनके एग्जाम्पल की, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, इट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस जो कि हमारे पास एक डिस्टेंस पे रखे होते हैं. एंड जो इनका नेचर होता है ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है. इसी की वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाता है. तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो सन है, सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. और जो ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसका जो रीजन होता है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ अगर हम इसके एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. और अर्थ के सराउंडिंग में जो मून है, सैटेलाइट है, या फिर हम यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ से सेंड करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो सारे के सारे यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ. और इसका बहुत सारे एप्लीकेशन लाइक कम्युनिकेशन या फिर हमारे पास मेट्रोलॉजी, अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है. ये सब हमारे पास पॉसिबल होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो हमारे पास यहाँ पे अर्थ की सरफेस होती है, वहां पे टाइड्स का फॉर्मेशन होता है. तो नाउ दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, दीज आर जनरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं. और जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, बेसिकली इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो जनरेट होते हैं. एंड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, उससे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. दीज टू क्वांटिटीज और टू फोर्सेज आर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर हम इसके यहाँ पे एप्लीकेशन या एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है. सो वी कैन से हियर करंट कैरिंग वायर kept in magnetic field experience a force. तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसी का हम यूज करके जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, या हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसमें हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का यूज करते हैं. साथ में हमारे पास जो बहुत सारे होम अप्लायंसेस होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो हमारे पास एक्ट करती हैं. ना यहाँ पे इसका हम एक और एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि अगर हम दो करंट कैरिंग वायर को आपस में यहाँ पे पुट कर दें, तो दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ पे या तो अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है या तो रिपल्सिव फोर्स. तो वी कैन से हियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट in two wires kept at a distance, experiences a force. Similarly अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो लाइक गैल्वेनोमीटर हो गया, अमीटर हो गया, या हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर एक्ट करती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस की, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे पास एक्ट करते हैं विद इन द न्यूक्लियस, और ये हमारे पास दो कैटेगरी में काम करते हैं. एक तो आते हैं हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस,
और दूसरे आते हैं हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे पास आते हैं, इट इज रिलेटेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मैटर। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाउंड करने का काम करते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पे बीटा डिके होता है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। या फिर हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन और वाइस वर्सा, कि न्यूट्रॉन से हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस पर्टिकुलर केस में जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे एक्ट करती हैं। या फिर हमारे पास यहाँ पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके क्रिएशन में भी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे पास एक्ट करते हैं। इसका एक और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन के केस में वी कैन से हियर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे पास एक्ट करते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स है दैट इज प्रोटॉन, और प्रोटॉन को आपस में बाउंड करने के लिए या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियस के अंदर बनाए रखने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को देखना है उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से हियर कि जो बाइंडिंग होती है विद इन द न्यूक्लियस, दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। एक और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की तो इट कुड बी द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में हमारे पास जो लाइट न्यूक्लियंस होते हैं या नाइट न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में कंबाइंड होके एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे विद इन द सन जो हाइड्रोजन होती है ये आपस में कंबाइन होती है और हाइड्रोजन कंबाइन होके हमारे पास यहाँ पे हीलियम का फॉर्मेशन करती है। तो इट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ द strong nuclear forces. So from the given question, we have given some examples of gravitational, electromagnetic and nuclear forces. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.